हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का है क्लासेस BW पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के त्रिकोणमिति 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को, और बाकी सभी क्वेश्चन को हम लोग पीछे कवर कर रखे हैं। अगर आप सभी लोग उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो को देखिए, फिर आगे समझ में आएगा। और बहुत ही आसानी से हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं आज की इस वीडियो को, आज के इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम सबका क्वेश्चन नंबर 10 है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण है, तो दिया है कि PR + QR = 25 cm और PQ = 5 cm। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को sin P, cos P और tan P के मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। मैथ्स के किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले सॉल्यूशन लिखना जरूरी होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज PQR में Q समकोण है = 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के बराबर है, समकोण है। तो यहाँ से हम लोग त्रिभुज को बनाते हैं। जिसका नाम PQR है, नाम कुछ भी हो सकता है, PQR, और ये हम सबका 90 डिग्री का कोण है। ठीक है ना। तो यहाँ से दिया है PR + QR = 25 cm। ठीक है, दिया है ठीक है, PR + QR = 25 cm और PQ = 5 cm दिया है हम सबका। ठीक है ना। तो PQ तो समझ में आ रहा है कि यहाँ से हम सबका PQ 5 cm दिया है, लेकिन PR + QR = दोनों के बराबर 25 दिया है। ये भुजा और ये भुजा का मान 25 दिया है। तो हम लोग क्या रख सकते हैं, कुछ भी नहीं, कंफ्यूजन है। तो पहले हम सबको इनको और इनको सॉल्व करना होगा, मान को निकाल कर लाना होगा, उसके बाद हम सबका ये बनेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं PQ का मान 5 cm है, तो 5 cm कर देते हैं। और ये जो PR है और QR है, इसके लिए समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसका मान यहाँ पे रखें या यहाँ पे रखें। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं X और Y। तो माना कि PR = X और QR = Y। ठीक है, तो यहाँ से हम सबको इसको सॉल्व करना है। यहाँ से PR + QR = 25 cm है, तो यहाँ से PR = कितना दिया है, X दिया है, तो X + QR = Y दिया है, तो Y = 25। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं X = या Y = 25 प्लस का है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा X। तो Y बराबर कितना आ गया हम सबका 25 - X। तो Y बराबर हम सब यहाँ लिख सकते हैं कि 25 - X। अब इन दोनों पे आ गया तो हम सबको कर्ण का मान निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है सूत्र, तो कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण पे तो हम सबका केवल x है, तो x का स्क्वायर कर देंगे = कर देंगे, लंब पे कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार पे कितना है 25 - X है, तो 25 - X का मान पुट कर देंगे। ठीक है, 25 - X
उसके बाद आइए हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो x का स्क्वायर ये हो जाएगा इक्वल्स टू 25 का 25 में वर्क किया जाएगा तो 25 हो जाएगा, प्लस प्लस कर देंगे और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 625 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 इंटू 25 ए बी ए यानी कि a 25 b x। ठीक है, तो यहाँ से हम सब इसको उतार लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 25 गुण 50x इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर के इधर सब है तो जो माइनस में प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में से माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा माइनस में, तो 25 प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा 625 प्लस का है माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में प्लस में हो जाएगा 50x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर से कट जाएगा और ये माइनस 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 कर देंगे और 625 और 25 650 हो जाएगा, बच जाएगा प्लस 50x इक्वल्स टू 0। तो ये सॉरी यहाँ से 50x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 50x, अब ये माइनस में है बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 650 और x बराबर जो मैथ्स और इंग्लिश के साथ रहता है नीचे आ जाता है, तो 650 और बट्टे में 50 चला आएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 13 5 65 13 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर हम सबका 13 आ गया है। तो यहाँ से 25 माइनस जो x है, जो एक से x का मान को रख देंगे, तो x का मान कितना आया है 13 आया है। 25 में से 13 ले जाएंगे तो 12 बचेगा, तो यहाँ से x बराबर कितना आया हम सबका 13 आया है, तो यहाँ से 13 रख देंगे और y बराबर हम सबका 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सब साइन p कॉस p और टेन p के मान को निकाल लेते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिख लेते हैं हम लोग, साइन p कॉस p और टेन p को। ठीक है, साइन p का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, और टेन का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और तीनों में PP बोल रहा है, एंगल PP बोल रहा है। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग P के घर में, P के घर से सीधे तीर मारेंगे, जहाँ पे तीर लगता है वे लंब और ये आधार और ये हम सबका कर्ण। जरूरत के अनुसार इन दोनों का नाम बदलते रहता है और ये कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो हम सबको P चाहिए, तो P के घर में गए तीर मारे, जहाँ पे तीर लगा वो लंब, तो लंब कितना है तो 12 है, 12। कर्ण कितना है तो कर्ण हम सबका x बराबर 13 आया था। ठीक है, तो यहाँ से 12 बटा 13। अब हमको चाहिए फिर P के घर में जाना है, P के घर में जाकर तीर मारना है, जहाँ पे तीर लगता है वे लंब, और हमको चाहिए आधार, तो आधार कितना है तो 5 है, बट्टा में कर्ण, कर्ण कितना है तो 13 है। और फिर हम सबको घर में जाना है P के, तीर मारना है, जहाँ पे तीर लगता है लंब और ये आधार ये कर्ण, तो लंब, लंब कितना हम सबका तो 12 है और आधार कितना है तो 5 है, तो यहाँ से हम सबका 12 बट्टा 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा हम सबका राइट आंसर। तो ये हम सबका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मान सारणी वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके बाद वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, और 8.2 को स्टार्ट किया जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, तो उससे पहले आप लोग मान सारणी वाले वीडियो को देख लीजिएगा तो आपके लिए आसानी रहेगा। अब हम सब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम सबका क्या है,
तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो एक में बोल रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या? तो असत्य है ये, नहीं, 1 से अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो ये असत्य है। तो ये असत्य है। कारण सबसे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी लोग हमारे मान सारणी वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो को देखिए, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और अगले 1.2 के हर एक क्वेश्चन मान पर ही बनेंगे, मान सारणी के मान पर ही, त्रिकोणमिति के मान पर ही बनेंगे। तो अगर आप लोग हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वीडियो को देखिए, अन्यथा आप सभी को समझ में ही नहीं आएगा। तो यहाँ से बोल रहा है कि 10a, तो मान लीजिए कि यहाँ से 10 0 डिग्री के मान को देखते हैं हम लोग, 10 30 डिग्री के मान के देखते हैं, 10 45 डिग्री, 10 60 डिग्री और 10 90 डिग्री, 90 डिग्री, 10 90 डिग्री। ठीक है, तो 10 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो उसमें हम अपने उंगली पर मान को निकालने के लिए बताए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से 10 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और यहाँ से 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, 10 60 डिग्री का मान √3/1 होता है, और 10 90 डिग्री का मान 0 होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। 0 नहीं होता है, मतलब बट्टा में नीचे 0 होता है, इसके लिए अपरिभाषित को इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या? तो नहीं, 1 से ज़्यादा भी होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 0 है तो 1 से कम तो है नहीं, लेकिन 1 भी है, 1 से ज़्यादा भी है। ठीक है ना, तो इसलिए ये असत्य है। ठीक है, आइए हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। बोल रहा है कोण a के किसी मान के लिए sec a = 12/5 सत्य है क्या? तो हाँ, ये सत्य है, ये सत्य है। आइए हम लोग इसके लिए भुजा को बनाना पड़ेगा, त्रिभुज को बनाना पड़ेगा। यहाँ से नाम कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, A B C एनीथिंग, और ये हम सबका 90 डिग्री का कोण है B। ठीक है ना, तो यहाँ से बोल रहा है कि sec A, तो sec का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे समझते हैं हम लोग। sec A = कितना है? 12/5। तो sec का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? तो कर्ण बटा आधार। ये बोल रहा है एक के घर में जाएंगे, तीर मारेंगे, यहाँ पे तीर लगता है लंब, और ये आधार और ये कर्ण। तो हम सबका कर्ण कितना है, यानी कि 12 है यहाँ से, और आधार 5 है। तो ये आधार हो गया 5 और ये कर्ण हो गया 12। और कर्ण जो विकर्ण भुजा है वो भुजाओं में सबसे बड़ा होता है, तो इसके मान भी बड़े होते हैं, इसलिए ये सत्य है। तो यहाँ से हम लोग का है तीसरा नंबर है कि cos A कोण A के कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप होता है क्या? तो असत्य, नहीं। यहाँ से इसको मिटा देते हैं हम लोग। यहाँ से असत्य है, क्योंकि कारण इसका कोण A कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप होता है, आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ से कॉट और A का गुणनफल होता है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, ये भी असत्य है। कारण ये असत्य होता है, असत्य है। ठीक है, क्योंकि कॉट A का गुणनफल होता है, तो ये कॉटेजेंट के लिए A का गुणनफल होता है। ठीक है ना, इसलिए ये असत्य है। आइए इसको देखते हैं 5 नंबर को। यहाँ से किसी भी कोण थीटा के लिए sin θ = 4/3 सत्य है क्या? तो ये भी असत्य है, सत्य है। क्योंकि कारण इसका, क्योंकि विकर्ण भुजा सभी भुजाओं से बड़ा होता है। ये बोर्ड में पूछने लायक सवाल नहीं है, इसके लिए हम सभी कारण को नहीं लिखे, आप सब लिख सकते हैं। तो हम केवल समझा दिए आप सभी को
मतलब सत्य है कि असत्य है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इसी तरह के क्लास को देखने के लिए, पढ़ने के लिए। अगर आप सभी लोग क्लास 10th के साइंस को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।